बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। अभी कुछ अय्याम कबल हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में एक वाक़या पेश आया कि जहाँ पर एक ख़ातून जो है वो अरबिक ज़बान में लिखे हुए अल्फाज वाला लिबास पहन कर बेपर्दगी को सरेआम करते हुए जो है वो एक बाज़ार में एक मार्केट में गई और वहाँ पर लोगों ने उनको धर लिया और बात बड़े दूर तक चली गई और जो है वो फिर उलमाए किराम को बुलाया गया और एक लंबा एक तवील दास्तान है। आप तमामी अहबाब जानते हैं। इस एतबार से कुछ बातें कुछ मारूज़ात आप अहबाब की बारगाह में पेश करनी है। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किए कि शाह साहब आप इस हवाले से क्या फ़रमाते हैं कि क्या होना चाहिए, इस पर हुक्म शरई क्या है, और ये जो ख़ातून के साथ ये जो लोगों ने सलूक किया, ये सलूक करना उनके लिए रवा था या नहीं था, और इस ख़ातून के लिए क्या हुक्म है, इसके लिए क्या कहना चाहिए उलमा को। तो सबसे पहली बात मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन रखें कि इस्लाम ख़वातीन को इस तरीके से बेपर्दगी करने की इजाज़त नहीं देता। जिस तरीके से ये ख़ातून जो है वो लिबास पहनकर, वो लिबास पहनना गुस्ताखी था, बेअदबी था या नहीं था, उस पर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो ख़ातून लिबास पहनकर और बुरका वग़ैरह ओढ़े बग़ैर और चादर कोई ऐसी ओढ़े बग़ैर कि जिससे उनके जिस्म छुपे, तो उस तरीके से लिबास ना पहनकर यानी बुरका वग़ैरह ना ओढ़ कर बाहर निकलना, इस्लाम ख़वातीन को इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। तो इस ख़ातून का इस तरीके से पहले तो निकलना ही शरई नुक्ता निगाह से दुरुस्त नहीं है। जो हुक्म शरई है वो यही है। आप देखिए ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में ये भी आता है कि सैयदा ख़ातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सवाल पर कि जो आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है, या यूँ कहिए कि सबसे अफजल औरत कौन है, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सबसे अच्छी औरत कौन है। तो आपने अर्ज़ की कि वो जिस को कभी किसी ना महरम ने ना देखा हो, एक तो ये फरमाया, और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि और उस औरत ने भी कभी किसी ना महरम को ना देखा हो, कि किसी ना महरम की भी उस पर आँख ना पड़ी हो और उस औरत की भी किसी ना महरम पर आँख पड़ी हो। ये दीन इस्लाम की ये तालीमात है। इसके मुताबिक ये जो ख़ातून का जो जाना है उसका हुक्म शरई है। अब दूसरी जो आम तरीन बात है वो ये है कि उस ख़ातून ने ये जो लिबास पहना उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट से लिखे हुए थे, तो ये तो तय है कि वो कुरान पाक नहीं था और ना ही कोई हदीस थी और ना ही कोई वो मुक़द्दस जुमले थे। लेकिन ये याद रखिए कि वो हुरूफ जिनसे कुरान पाक को लिखा गया है, यानी कि जो अरबी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ बा ता सा, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स का एहतराम करना लाजमी है, इस्तेहबाबी तौर पर, वजूबी तौर पर नहीं या फ़र्ज़ी तौर पर नहीं, बल्कि कि मुस्तहब होने के तौर पर इनका एहतराम करना लाजमी है। कि इनकी बेअदबी ना हो, ये मुस्तहब है। ये कहीं कचरे में ना पड़े हों या इनके ऊपर कोई जो है इस तरह का काम ना हो कि जो बेअदबी के ज़ुमरे में आता हो, वो नहीं करना चाहिए। इनको इनका अदब करना चाहिए। चूँकि आप सोचिए ना कि इन्हीं हुरूफ को मिलाकर अल्लाह की किताब के जो है वो जुमले और अल्लाह की किताब की आयतें तरतीब दी गई हैं। इन्हीं हुरूफ को मिलाकर जो है वो कुरान की सूरतों को तरतीब दिया गया है। इन्हीं हुरूफ को मिलाकर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम का नाम भी लिखा जाता है, और यही हुरूफ मिलते हैं तो हमारा पूरा कलिमा बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि ये पूरे अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो हमारा पूरा कलमा बनता है। और इसके अलावा भी और मुक़द्दस जुमले जो हमारे दीन इस्लाम के अंदर, हमारी आज़ान है, दुरूद पाक है, सौम है, सलात, ये जितने भी अल्फाज हैं, ये सारे के सारे इन हुरूफ के मिलाने से बनते हैं। तो इस वजह से अगर ये सारे ये अल्फ़ाबेट्स मिलकर अगर कोई आयत की सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर तो इनका अदब करना
वाजिब हो जाता है, इस्तेबाबी तौर पर नहीं बल्कि वजूबी तौर पर इनका अदब करना पड़ता है, तो इनका अदब उस एतबार से फिर लाजिम हो जाता है। अब अगर ये अलग-अलग लिखे हुए तो इनका अदब जो है वाजिब नहीं है करना, लेकिन ये कि बेहतर ये कि ना किया जाए। अब उलमा ये क्यों कहते हैं, इसकी एक अगली मेरी गुजारिश भी सुन लीजिए। उलमा ये क्यों कहते हैं कि इसको इस्तेबाबी तौर पर इसका अदब किया जाए, लाजिम है कि इसका अदब किया जाए। ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अल-अवामु कल-अनाम, कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से ऐसा ना हो कि कहीं कुरान पाक के जो आयात हैं या अहादीस तय्यबात हैं या जो हमारे मुक़द्दस कलिमात और जुमले हैं उनकी कदर लोगों के दिलों से ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से ऐसे किया जाता है। और अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो ये जो अगरचे ये अरब का एक डिज़ाइन है, लाजमी नहीं है कि अगर इस्लाम अरब से चला है तो वही इस्लाम को बेहतर समझते हैं, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। इस वक्त अरब शरीफ के अंदर बुत परस्ती भी हो रही है, वहाँ पर जो है वो बुतों के पूजा करने के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि अरब में बुत परस्ती ना की जाए। वैसे तो आप अलैहिस्सलाम ने ओवरऑल से मजमूई तौर पे सबको मना फरमाया कि बुत परस्ती शिरक है, और इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला बाकी हर गुनाह को माफ़ कर देगा, शिरक को माफ़ नहीं करेगा। और शिरक को ये कहा गया कि ये मैंने आयत का तर्जमा अर्ज़ किया, और शिरक को आगे कहा गया कि इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा भी नहीं अकबर गुनाह है। तो अब ये कहा जाए कि जी वो इस्लाम को ज़्यादा समझते, मैंने देखा कि फेसबुक पर कुछ लोग जो है वो इस एतबार से भी बड़ा शोर कर रहे हैं। तो भाई वहाँ पर तो बेपर्दगी भी हो रही है। अरब जो लोग हैं वो इस वक्त जो वहाँ के जो रहने वाले हैं, अगरचे ये एक अलग टॉपिक है कि वो हकीकी अरब है या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो जो लोग हैं जो इस वक्त वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो शराब नोशी भी कर रहे हैं और वहाँ पर बुतों के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। तो बल्कि दुबई के अंदर तो बाकायदा तौर पर मंदिर बन भी चुका है। तो ये सब क्या, और न्यूयॉर्क सिटी जो बन रही है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। तो ये लाजमी नहीं है कि अरब लोग जो हैं वो वहाँ से इस्लाम चला है तो वो बेहतर इस्लाम को समझते हैं। हकीकी नफ्स मसला यही है कि इनका एहतराम करना बहरहाल जो है वो ज़रूरी है, इन हुरूफ का एहतराम किया जाए। अब इस तरफ आ जाइए कि तीसरा जो स्टेप है हमारी गुफ्तगू का, कि वो लोग जो वहाँ पर खड़े थे और वो कानून को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, उनको अगर खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता इस खातून ने अगर वो जो लिबास है वो जो पहना हुआ था वो बिल्कुल अगर कुरान के हुरूफ वाला था भी, खुदा न खास्ता अल-याज़ु बिल्लाह, तो फिर भी इन लोगों को ये इख्तियार नहीं था कि ये ख़ुद से कानून हाथ में लेते और इस तरह की हरकत करते, उसे हिरासा करते। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले मुत्तले करते और फिर रियासत का हक़ है कि रियासत ये काम करे। तो उन लोगों ने बहुत गलत किया जिन्होंने इस खातून को हिरासा किया, डराया और इवन के मारने तक की, कत्ल करने तक की धमकियां दी। ये इख्तियार उनके पास नहीं है। ये इख्तियार मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये कुरान पाक भी लिखा होता तो ये इख्तियार रियासत का है, रियासत ये काम कर सकती है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि ये कुरान पाक नहीं लिखा हुआ तो अब मैं यहाँ पर उन लिबरल्स को मैं दावत फ़िक्र देना चाहूँगा और उनको मुखातब करना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ हैं। अब आप लोगों की ज़बानें क्यों बंद हो गई? अब आप लोगों की ये जो लंबी 6-6 फीट की जो तेज़ तराश ज़बानें हैं उनको क्यों ताला लग गया? क्यों कि उस वक्त फिर उलमा ने आकर इस बात को जस्टिफाई किया कि ये कुरान नहीं है और ये कोई भी बेअदबी का पहलू नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। उन उलमा ने उस खातून की जान बचाई। तो आप लोगों ने इस बात को क्यों नहीं हाईलाइट किया, उन उलमा को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? दीन के इस पहलू को आपने क्यों नहीं मद्देनजर रखा कि आप तो वैसे हर जगह गलत इस्तेमाल करते हैं ज़ायद का लायक राफिद्दीन। तो यहाँ पर मोमबत्ती माफिया जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं? उन्हें यहाँ पर शर्म नहीं आई कि वो आगे बढ़ते और कहते कि हम उलमा को सैल्यूट करते हैं और उलमा के इस आसन किरदार को सलाम अकीदत पेश करते हैं कि इन्होंने शरीयत मुताहरा की पासदारी करते हुए
वैसे तो उलमा हर जगह शरीयत मुतारक की पासदारी करते हैं, लेकिन यहाँ शरीयत मुतारक की पासदारी करते हुए एक खातून की जान जाने से उनको बचाया। हो सकता है वहाँ अल्लाह गुल्ला मचता, कितनी जानें चली जाती। तो ये उलमा का किरदार इनको कब नजर आएगा, कि कब उलमा के लिए प्ले कार्ड लेकर निकलेंगे कि हम सलाम अकीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने इन दीन के सिपाहियों को, जिन्होंने दीन मतीन का परचम बुलंद किया और एक जान जाने से बचाई और लोगों को ये बताया कि ये गुस्ताखी नहीं है। मैं उन लोगों को भी दावत फ़िक्र देना चाहूँगा कि कम से कम अपनी आंखें खोलें। जहाँ आपकी आंखें हर जगह खुली रहती हैं, फटी रहती हैं, तो यहाँ पर आपकी आंखें क्यों नहीं खुली। तो बहरहाल अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मेरे मुल्क के हाल ज़ार पर रहम फरमाए। 3 अहम बातें कि अवाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह कि उस खातून को इस तरह बेपर्दगी का किसी को इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और तीसरी बात यह कि हरूफ का जो एहतराम है, जो अरबी हरूफ है, उनका एहतराम इस्तेहबाबी तौर पर, मुस्ताहब होने के तौर पर लाजिम है। और चौथी जो सबसे अहम तरीन बात है, चौथी बात भी मेरे जहन में आ गई कि उलमा का जो किरदार है वो ये लिबरल्स को, मोमबत्ती माफिया को लाजमी नजर आना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।